दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आरपी और फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुपीस और मनी में। और सभी मेरे दोस्तों और मित्रों का धन्यवाद जिन्होंने इस चैनल को सपोर्ट किया है। और मेरा इस चैनल का एक ही लक्ष्य है कि मेरे जैसे जो छोटे इन्वेस्टर्स है मार्केट में, उनका एक परमानेंट इनकम सोर्स स्टॉक मार्केट में बन जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करने वाले एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जो काफ़ी बड़ा पेनी स्टॉक है। बड़ा इन द सेंस बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, या फिर मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, या फिर अभी भाग रहा है, उसके बारे में बड़ा नहीं कह रहा हूँ। बड़ा पेनी स्टॉक है, यानी काफ़ी लोग पता नहीं क्या देखकर इस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इसे पसंद भी करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले, देखिए, सुज़लोन एनर्जी। यस, सुज़लोन एनर्जी। तो शायद अभी आप समझ गए होंगे मैं बड़ा किस लिए कह रहा हूँ। तो देखिए, एक ऐसी कंपनी है जो अपने नॉर्मल मतलब विंड पावर या फिर विंड एनर्जी जो होती है, जो हवा के उष्णता से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इनकी काफ़ी प्लांट है। ये एक यूनिक मॉडल है और अपने सेगमेंट में एक अलग तरीके की एक कंपनी है। और इस तरीके की कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी प्रमोट कर रही है और हेल्प करती है। लेकिन ठहरिए, देखिए, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ, माइंड में मेरे ये होता है कि जो छोटे इन्वेस्टर्स मार्केट में आते हैं उनको किस तरह फ़ायदा पहुँचे, और उनको ही मैं माइंडसेट में रख कर वीडियो में बनाता हूँ। तो देखिए, ऐसे स्टॉक में काफ़ी लोग मतलब जो छोटे रिटेलर्स या छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, छोटा प्राइस यानी 6-7 रुपये का स्टॉक है, और अगर हम बिज़नेस बात करेंगे तो विंड पावर है, विंड एनर्जी है, सारा वर्ल्ड या फिर भारतीय सरकार या फिर काफ़ी लोग इसे प्रमोट कर रहे हैं। तो आगे में भी फ्यूचर में ये बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो ये सोच अच्छी है, लेकिन आगे भविष्य में भागने के लिए, भविष्य में किसी भी शेयर को या किसी भी चीज़ को या फिर कंपनी को भविष्य में भागने के लिए या उड़ने के लिए प्रेजेंट में उसे चलना होता है। प्रेजेंट में चलना होता है कंपनी को, यानी कंपनी को एटलीस्ट प्रॉपरली मैनेज करना होता है। प्रॉपरली मैनेज कर फिगर, एक अच्छे फिगर लाने होते हैं। कंपनी को प्रॉफिट में चलाना होता है, प्रॉपर मैनेज करना होता है। और जो मैनेजमेंट होता है उनका स्टक अच्छी तरीके से कंपनी में होना चाहिए, एटलीस्ट 50-60% की रेंज में। जब जाकर अगर शेयर आज चलेगा तो फ्यूचर में भाग सकता है, यानी इन द सेंस अगर आज अच्छे रिटर्न दे रहा है तो फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकता है। लेकिन सुज़लोन के साथ क्या है, देखिए, ना ये पहले मल्टीबैगर था, ना अभी कुछ अच्छे रिटर्न दे रहा है। हालांकि पिछले 6 महीने या 1 साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो कह सकते हैं एवरेज रिटर्न है, ठीक ठाक है। बट फ्यूचर में भागेगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है। और जितने भी छोटे इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो मैं सभी से विनती करता हूँ कि अपने ट्रेड को रिव्यू कीजिए, क्योंकि अभी जो फिगर्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, आप देखकर डिसीजन के आसपास पहुँच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, काफ़ी लोग इसके बारे में बात करते हैं, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, किसी भी कंपनी का अगर भविष्य या प्रॉस्पेक्ट देखना है तो उसके पास्ट के रिटर्न क्या है, उसका ट्रेंड क्या है, देखना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमें जो स्टॉक चल रहा है उसका हमें पैटर्न मिलता है। तो देखिए, अगर हम आज का रिटर्न देखेंगे तो 5% अप था सुज़लोन एनर्जी। 5 दिन का अगर हम रिटर्न देखेंगे तो लगभग 3% डाउन था। 1 महीने का अगर हम रिटर्न देखेंगे तो 18% डाउन था। 6 महीने की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 12% अप था। और 1 साल की अगर हम बात करेंगे रिटर्न्स की तो लगभग 68% अप था। तो देखिए, ये देख लीजिए आप गौर से, 1 साल 68% अप है। 1 साल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम 5 ईयर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 60% डाउन है 5 ईयर्स। ठीक है, अगर हम मैक्सिमम लेंगे तो मैक्सिमम में देखिए लगभग 95% डाउन है। यानी जब से मार्केट में लॉन्च हुआ है, तो देखिए लगभग 2005 में लॉन्च हुआ है, जब से अगर अभी तक हम 2021 की बात करेंगे तो इस स्टॉक में 95% की गिरावट देखी गई है। 125 यानी लगभग इसका जो प्राइस था 128 से जाकर अभी लगभग 6 रुपये के आसपास पहुंच गया है। तो क्या इस स्टॉक में आप बने रहना
बने रहना चाहते हैं या इसे ख़रीदना चाहते हैं या फिर इसका जो प्राइस है 6 रुपये देकर फिर से इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये डिसीजन आप पर है। तो चलिए ये तो हमने जान चुका है। देखिए इसका पैटर्न, देखिए शेयर पैटर्न, देखिए ऐसे भाग रहा है, यूँ यूँ, फिर देखिए ये पूरा डाउन में ही है। तो क्या ऐसे शेयर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर ऐसे स्टॉक जहाँ पर इस तरीके का मतलब एक साइन होता है ऊपर जाने का, ये डिसीजन आप पर है। तो आगे बढ़ते हैं कंपनी के नंबर्स और जो मैंने बताया था उदाहरण के तौर पर, क्या ये अभी स्टॉक चल रहा है जो फ्यूचर में भाग सकता है। स्टॉक मार्केट एक ही भाषा समझता है, नंबर्स। अगर नंबर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली फ्यूचर के अभी भी ये भाग सकता है। और इंसान एक ही चीज़ से चल सकता है, खासकर अगर जो स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं वो है पैसा। स्टॉक मार्केट की ज़रूरत है कंपनी के पॉजिटिव नंबर्स जो स्टॉक को ऊपर ले जाए स्टॉक मार्केट में, और इंसान की एक ज़रूरत है पैसा। तो दो चीज़ आवश्यक है लाइफ में। तो देखते हैं इसके नंबर्स क्या कर रहे हैं। नंबर्स देखिए यहाँ पर है, ये सुज़लॉन एनर्जी के नंबर्स मैंने यहाँ पर रखे, नंबर्स है इनके। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए मार्केट कैप है 5810 करोड़ का, ठीक है। एक पेनी स्टॉक है, स्मॉल कैप है। करंट प्राइस है ऑलमोस्ट 7 रुपीज़, हाई था 9.45 पैसा रुपीज़, यानी लगभग 9 रुपये का हाई था रिसेंटली, और डाउन था 3 रुपये लगभग। और स्टॉक का पी है 55.8, काफ़ी हाई है। बुक वैल्यू माइनस है, यानी कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, माइनस में बुक वैल्यू। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। ROCE 11 पॉइंट, काफ़ी कम है। ROE नहीं है। अगर आप आगे देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग, सबसे आवश्यक जानकारी देखिए, ये ऊपर की जो जानकारी है हाई लो या स्टॉक पी, डिविडेंड देती है नहीं देती है, मार्केट वैल्यू हाई या लो, से इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं कर सकते, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग से हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। तो देखिए आउट ऑफ 100% प्रमोटर के पास है मात्र 16.5%, यानी लगभग 17% का शेयर प्रमोटर्स के पास है। उसके साथ साथ इस 17% में ऑलमोस्ट 80 to 90% तक इनकी गिरवी है, प्लेज्ड है, उधार है। तो कहाँ से प्रमोटर कंपनी को इंटरेस्ट लेवल से चला पाएंगे। और एक अगर हम इसके शेयर होल्डर पैटर्न देखेंगे तो पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 70%, नियरली 70% का स्टेक है, और FI और DI मिलाकर लगभग 20% है। तो जो प्रमोटर्स जो कंपनी को चलाते हैं, जो डिसीजन मेकर्स है, जो सेल्स देखते हैं, बिजनेस ग्रोथ देखते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस या ऑपरेशंस एक्टिविटी करते हैं, उनके पास ही स्टॉक काफ़ी कम है, और जो कम है उसमें भी 90% गिरवी है। तो भगवान ही भरोसे किस तरह चलाते हैं, तो इससे भी आपको अंदाज़ा लग गया होगा। तो उसके अगर हम देखेंगे प्रॉन्स क्या है, अच्छी चीज़ क्या है, कंपनी हैज़ रिड्यूस द डेब्ट। यस, कंपनी कुछ अपने जो उधारी है, कर्जा है, उसने कुछ हद तक कम किया है। चलिए एक अच्छी बात है। बुरी चीज़, नेगेटिव चीज़ क्या है, कॉन्स। तो देखिए कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो। यस, प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर 0.65%। यस, तो प्रमोटर के पास ऑलरेडी काफ़ी कम स्टॉक है, और उन्होंने लास्ट क्वार्टर में अपनी कुछ हिस्सेदारी कम की और बेची है। तो ये भी एक काफ़ी नेगेटिव साइन है। कंपनी हैज़ ए डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -18.81% ओवर फास्ट 5 ईयर, यानी इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो माइनस में, सेल्स ना के बराबर है, काफ़ी नेगेटिव चीज़ है। प्रमोटर होल्डिंग इज़ लो एज 16.52%। यस, ये भी काफ़ी नेगेटिव है, मात्र 16% का स्टेक प्रमोटर के पास है। प्रमोटर हैव प्लेज्ड 88.54% ऑफ देयर होल्डिंग्स। यस, जो मैंने पहले कहा था, ऑलमोस्ट यानी 100 में से मात्र 16% का होल्डिंग प्रमोटर के पास है। उस 16 में से भी ऑलमोस्ट 89% इन्होंने गिरवी रखा है। तो इससे बुरी चीज़ क्या हो सकती है। अर्निंग इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ ₹825 करोड़। तो यहाँ पर अर्निंग का वो अदर अर्निंग बता रहे कि इतना प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उसमें अदर इनकम को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो मतलब सही कैलकुलेशन नहीं है। तो इतने नेगेटिव है। नेगेटिव देखिए 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव है, और एक ही पॉजिटिव है, कंपनी हैज़ रिड्यूस द डेब्ट, जो ना के बराबर पॉजिटिव चीज़ हम कह सकते हैं। उसके अगर आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए
कंपाउंड सेल्स ग्रोथ में बताऊंगा। यस, तो देखिए कंपाउंड सेल्स ग्रोथ में पिछले 10 साल का सेल्स ग्रोथ है नेगेटिव 16%, 5 साल का सेल्स कुछ ग्रोथ है नहीं है 19% नेगेटिव, 3 साल का कुछ सेल्स ग्रोथ है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ नेगेटिव 26%, टोटल मात्र 13% का पॉजिटिव है जो रिसेंटली 6 महीने में हुआ है। स्टॉक प्राइस CAGR ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए 10 साल का CAGR स्टॉक का है सुजलॉन एनर्जी का 17% माइनस में नेगेटिव है। 5 साल का अगर CAGR देखेंगे सुजलॉन एनर्जी का तो 17% नेगेटिव है। 3 साल का अगर हम देखेंगे तो 3% नेगेटिव है। पिछले 1 साल में कुछ रिटर्न मिला है 60% का, जो मैंने पहले ही आपको बताया। तो देखिए काफ़ी नेगेटिव चीज़ेस हमें सामने आ रही है। एक तो इनका CAGR ठीक नहीं है, सेल्स ग्रोथ ना के बराबर है और प्रमोटर्स की होल्डिंग डे बाय डे कम होती जा रही है। डेप्ट है कंपनी पर लेकिन कुछ कम इन्होंने किया है और सेल्स फिगर माइनस में, और जो गिरवी है कंपनी प्रमोटर्स के स्टॉक वो भी काफ़ी हाई है। तो देखिए ऐसे सारे चीज़ अगर हम देखेंगे तो आप आकलन या फिर अनुमान कर सकते हैं कि सुजलॉन एनर्जी में हमें बने रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि इस जो 3-4 जो जानकारी हमने अभी देखी है, इनके फिगर्स, इनके नंबर्स, तो आप समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है। और अभी कंपनी में इतना मतलब गड़बड़ घोटाला चल रहा है कि प्रमोटर्स के पास होल्डिंग कम है, प्रॉफिट ना के बराबर है, अदर इनकम को प्रॉफिट में इंक्लूड किया जा रहा है, फेस वैल्यू ज़ीरो है, डेप्ट कंपनी पर है और सेल्स फिगर ऑलमोस्ट माइनस में है, ना के बराबर सेल्स है। तो फ्यूचर में क्या हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि इन सारे फिगर और क्या आकलन के अनुसार आप अपना रिव्यू जो ट्रेड है वो रिव्यू करेंगे और एक सही निर्णय लेंगे। ठीक है, तो सभी से मैं विनती करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।